इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले 15वें रोज जारी। तेहरान, शेरान, इस्फहान पर बमबारी, मजीद 15 शहादतें। ईरान में 1450 अफराद शहीद हो चुके। ईरानी फौज ने कहा इसराइली हमले में ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलानी मुल्क का दिफा करते हुए सेहूनी रियासत के हमले में शहीद हो गए। ईरान ने जंग शुरू होने के बाद कई आला फौजी हुक्काम की शहादत की तस्दीक कर दी। शहादा में अजीज नासिरजादा, अब्दुल रहीम मूसवी और मोहम्मद पाकपुर शामिल। इसराइल और खित्ते में अमरीकी तनसीबात, ईरान का हदफ। ईरान की दुश्मनी पर कारी ज़रब, हिजबुल्लाह के साथ मिलकर मिसाइल दाग दिए। अरब मीडिया के मुताबिक आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम हो गया। मुत्तादिद इमारतें ज़मीन बोस। इसराइली शहर तल अवीव में धमाके, मुत्तादिद मकामात पर आग भड़क उठी। इलाक में 10 मकामात पर क्लस्टर मिसाइल गिरने से मुत्तादिद जख्मी हुए। मुमकिना ईरान की जानिब से बहरीन, UAE और उर्दन में खतरे का इंतबाह। ईरान ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को निशाना बनाने की धमकी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की इस्लामी इनकलाब गार्ड कोर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को निशाना बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि नेतन्याहू बच्चों का कातिल मुजरिम, जिंदा है तो इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। पूरी ताकत के साथ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ताक़ुब जारी रखेंगे। नेतन्याहू को मारकर मासूम बच्चों के कत्ल का बदला लिया जाएगा। सऊदी अरब पर हमलों से ईरान का कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी सदर के अपनाए हॉर्मूज खुलवाने के जतन, ट्रंप आलमी बरादरी को मदद के लिए पुकारने लगे। अमरीकी सदर ने कहा चीन, बरतानिया, जापान और दीगर ममालिक फौज भेजें। ट्रंप ईरान के खारक जजीरे पर मजीद बम बरसाने का इंडिया देते हुए कहा हमने ज़्यादातर खारक जजीरे को तबाह कर दिया, अब शायद हम मज़े के लिए से मजीद चंद बम मारें। सुना है नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई मुमकिन तौर पर जिंदा नहीं, अगर जिंदा हैं तो बेहतर सरेंडर कर दें। ईरान सीज फायर के लिए तैयार है। दो हफ्तों की जंग के बाद अमेरिका दुनिया से रूसी तेल खरीदने की भीख मांग रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अमेरिका पर तंज। रूसी तेल पर पाबंदियों में नरमी के बाद अमेरिका को यूरोपीय रहनुमाओं की जानिब से शदीद तनकीद का सामना। यूरोपीय रहनुमाओं की जानिब से रूस को माली वसाइल मिलने का खदशा। कहा रूस पर दबाव बरकरार रखना जरूरी है। फ्रांस और यूक्रेन ने भी फैसले की मुखालिफत कर दी। जर्मन चांसलर की जंगी सूरत हाल पर अमेरिकी सदर पर सख्त तनकीद। मशरिक़ वस्ता खित्ते में ईरानी हमलों की 51वीं लहर ने तबाही मचा दी। ईरानी हमलों में मुत्तहिदा अरब अमारात के अड्डे फजेरा और अल दाफरा शामिल। बहरीन के जफारी और 5वीं बहरी बेड़े पर मिसाइल दागे गए। कुवैत के अली सलीम और उर्दन के अल अज़्ज़ाक अड्डे पर भी मिसाइल गिरे। पेंटागन ने मजीद 6 हलाक अमरीकी फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। जंग में अब तक 14 इसराइली और 13 अमरीकी हलाक हो चुके। 144 अमरीकी फौजी जख्मी भी हुए। ईरान के जवाबी हमलों ने मशरिक़ वस्ता में तबाही मचा दी। सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइलों की बारिश। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने कहा सऊदी अरब अल खरज में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों से हमला किया गया। F-35 और F-16 तैयारों के तरबियती मराकज़ को निशाना बनाया। ईरान ने सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। सऊदी में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीका के 5 तैयारे ईरानी हमले में तबाह हो गए। ईरान के खिलाफ जंग ने अमेरिका की दाखिली सियासत में नई हलचल मचा दी। सदर ट्रंप की पार्टी में दरारें पड़ गईं। ट्रंप की रिपब्लिकन जमात के अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। एक जानिब पार्टी के कई बासर रहनुमा और कारकुन जंग के हिमायती, तो दूसरी जानिब मुताबिक कदामत पसंद शख्सियात गैर जरूरी करार देते हुए तनकीद कर रही। मुबस्सिरीन ने कहा ईरान के खिलाफ जंग दरअसल इसराइल की जंग है। अमेरिका को तनाज़े में बराह रास्त शामिल नहीं होना चाहिए।
ऑपरेशन गाज़िब उल हक पाक फौज के अफगानिस्तान में कामयाब फिजाई हमले जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने चित्राल में मलिका पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की पोस्ट को निशाना बनाया। बादानी पोस्ट को मुख्तलिफ ज़मीनी हथियारों और क्वाड कॉप्टर्स के जरिए मुकम्मल तबाह कर दिया गया। गुज़श्ता शब तालिबान और फितरत खवारिज के टेक्निकल तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमलों में कंधार में इंतहाई अहम टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज टनल को तबाह कर दिया गया। सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा की कामयाब कार्रवाई। कोहाट के थाना लाची की हदूद में सीटीडी का फितरत खवारिज से मुकाबला। सीटीडी हुक्काम के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों के साथ लाशें छोड़कर फरार। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से 6 SMGs, हैंड ग्रेनेड्स और गोला बारूद बरामद। सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। कराची में बदअमनी हो जाए, सबसे पहले नवाज शरीफ उनका नुमाइंदा हूँ। वो पाकिस्तान के लिए जान तो दे सकते हैं, जेल तो जा सकते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचते हुए नहीं देख सकते। पाकिस्तान से मुराद सिंध भी है, KP भी है, बलूचिस्तान भी है, जर्रा जर्रा। तो मैं ऑडिट कराऊंगा यहाँ हर चीज़ का। आपको हक हासिल है। आप बजट के किताब उठा के देखिएगा कितने पैसे मुझे एलोकेट होते हैं, कितने पैसे मैं अलल्ले तड़ल्ले में खर्च करता हूँ। आवाम की खिदमत का जज्बा लेकर मैदान में आया। गवर्नर सिंध सैयद निहाल हाशमी ने कहा, सिंध के हर जिला गांव की नुमाइंदगी हमारी जिम्मेदारी है। गवर्नर हाउस को कितने पैसे मिलते और कहाँ खर्च होते हैं ऑडिट करवाऊंगा। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझ पर तनकीद करते हैं। तनकीद जरूर करें लेकिन अच्छे कामों को जरूर उजागर भी करें। गवर्नर हाउस सिंध में वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम लेकर आएंगे। कारवां चलता रहेगा, आगे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वज़ीर मुमलिकत पब्लिक अफेयर्स अब्दुर्रहमान कांजी की रिहाइशगाह लोधना आमद। अब्दुर्रहमान कांजी की वालदा के इंतकाल पर अहले खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने कहा, वालदा का इंतकाल बड़ा सान्य है, अहले खाना के दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला मरहूमा को अपनी जवार रहमत में आला मुकाम उलमा-ए-दीन को सब्र जमील अता फरमाए। पंजाब हुकूमत के रमजान निगहबान पैकेज की तकसीम का सिलसिला आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा, हुकूमत जिला में 30 लाख इमदादी रकम के कार्ड तकसीम कर चुकी। अब तक 28 लाख 2,000 से ज़ायद कार्ड शहरियों में तकसीम किए जा चुके। पंजाब भर में 422 मरियम के मेहमान दस्तरखान पर रोजाना लाखों अफराद अफ्तार कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने वसीअ पैमाने पर अवामी अफ्तारी के दस्तरखान कायम करके मिसाल कायम कर। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी राब ने हॉर्मुज़ की मुसलसल बंदिश। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत फिर से $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 3% इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की नई कीमत $103.29 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत में $3.71 का इजाफा। अमरीकी खाम तेल WTI की नई कीमत तकरीबन $99 फी बैरल हो गई। मोदी की रूस नवाज पॉलिसियों के बायस भारतीय नौजवान गैर मुल्की जंग का ईंधन बन गए। भारतीय जरीदा टाइम्स ऑफ इंडिया दियारे गैर में पराई जंगें लड़ते भारतीय शहरियों की अमवात की तफसीलात सामने ले आया। भारतीय रियासत पंजाब के शहर लुधियाना के नौजवान समरजीत सिंह रूस में जंग लड़ते हुए हलाक हो गए। समरजीत सिंह 2025 में आला तालीम और बेहतर रोजगार की तलाश में रूस गया था। रूस मुंतकिल होने के चंद माह बाद ही राब्ता मुत्तता हो गया। अफगानिस्तान की सियासी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ कशीदगी का जिम्मेदार अफगान तालिबान को ठहरा दिया।
طالبان رجیم کے جارحانہ اقدامات دہشت گردوں کی پشت پناہی کے خلاف افغانستان کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ کے رہنما احمد مسعود کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حالیہ فضائی کارروائیاں طالبان رجیم کی غیر ذمہ دارانہ پالیسیوں اور دہشت گردوں کی حمایت کا نتیجہ ہیں۔ ہزارہ ہونا کوئی جرم نہیں، نسلی بنیادوں پر نشانہ بنانے کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارش سے موسم خوشگوار۔ شملہ پہاڑی، مال روڈ، ڈیوس روڈ، لکشمی چوک میں بادل برسے، سول سیکریٹریٹ، ساندا روڈ، چوبرجی اور دیگر مقامات پر موسلادھار بارش کے بعد صبح سویرے ہی ٹھنڈک محسوس کی جانے لگی۔ سرگودا، میچن آباد، حویلی لکھا اور گردن نواں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، جبکہ متعدد علاقے زیر آب آ گئے۔ محکمہ موسمیات کے دن بھر وقفے وقفے سے بارش برسنے کا امکان۔ اور 3 میچز کی سیریز کا فیصلہ کن میچ، شاہین اور بنگال ٹائیگرز ڈھاکہ کے اسٹیڈیم میں مد مقابل۔ پاکستان کی بنگلہ دیش کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر۔ قومی ٹیم نے دوسرے ون ڈے میں بنگلہ دیش کو ڈرکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت شکست دے دی۔ پہلے ون ڈے میں بنگلہ دیش نے کامیابی حاصل کی۔